बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नायचिमा वॉइस और मुझे कहते हैं नायचिमा। नाज़रीन, नायचिमा वॉइस में एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी के साथ खुश आमदीद। तो स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। एक उकाब और एक उल्लू में दोस्ती हो गई। उकाब बोला, भाई उल्लू, अब तुम्हारे बच्चों को कभी नहीं खाऊंगा, मगर ये तो बताओ कि इनकी पहचान क्या है। कहीं ऐसा ना हो किसी दूसरे परिंदे के बच्चों के धोखे में मैं खा ही ना जाऊं। उल्लू ने जवाब दिया, भला ये भी कोई मुश्किल बात है। मेरे बच्चे सब परिंदों के बच्चों से ज़्यादा खूबसूरत हैं। उनके चमकीले पर देखकर तुम एक ही नज़र में पहचान जाओगे। और उकाब ने उल्लू की बात काट कर कहा, बस मैं समझ गया। अब मैं कभी धोखा नहीं खा सकता, मगर भाई हर बात को पहले ही पूछ लेना अच्छा है, फिर पछताने से कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। ये कहकर उकाब उड़ गया। दूसरे दिन उकाब शिकार की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था कि उसे एक ऊंचे दरख्त की शाख पर किसी परिंदे का घोंसला नजर आया। घोंसले के अंदर 4-5 काले कलोटे बदशक्ल बच्चे मोटी और भद्दी आवाज़ में चूं चूं कर रहे थे। उकाब ने सोचा, ये बच्चे मेरे दोस्त उल्लू के हरगिज़ नहीं हो सकते, क्योंकि ना तो ये खूबसूरत हैं और ना इनकी आवाज़ मीठी और सुरीली है। ये सोचकर उकाब ने इन बच्चों को खाना शुरू कर दिया। वो सब बच्चों को खा चुका तो उल्लू उड़ता हुआ आया और शोर मचाकर कहा, अरे तुमने ये क्या किया? ये तो मेरे बच्चे थे। उकाब घबरा कर उड़ गया। एक चमगादड़ ने जो पास ही उड़ रही थी उल्लू से कहा, इसमें उकाब का कोई कसूर नहीं, सारी गलती तुम्हारी है। जो कोई किसी को धोखा देकर अपनी असलियत छुपाने की कोशिश करता है उसका यही अंजाम होता है। तो नाज़रीन, उम्मीद है मेरी ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। नायचिमा को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।